नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। पहले थोड़ा आप इस वीडियो पर गौर कीजिए जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा है महिलाओं के लिए। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। फिर अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। देखिए, शायद आपने ये उनकी भाषा सुनी, भाषा शैली सुनी होगी आपने। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर इंसान के जैसा बोलना ना आए तो जानवर की तरह खामोश रहना भी बुद्धिमता होती है। वाणी पे विराम बेहद आवश्यक है। देखिए, हमेशा अपने बातों को लेकर विवादों में रहने वाले बाबा आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, जो कि हमेशा एक ऐसा कुछ अपने आप बोल देते हैं कि या तो उनका मीम्स बन जाता है या फिर उन पर जनता क्लेम कर जाती है या फिर किसी न किसी वजह से वो जनता या मीडिया के रडार पर होते हैं। मीडिया उनको अक्सर लपेटे में लेती रहती है। अब एक बार फिर उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें बाबा जी ने महिलाओं के लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा न रखते हुए जो कुछ बोले हैं वो बेहद अपमानजनक है, महिलाओं के लिए और उनकी पद के गरिमा के लिए भी। आप देखिए अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो। इस वीडियो में अपने कथन को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा है। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी। उन्होंने अपने कथन को लेकर अनिरुद्धाचार्य शर्मिंदा नहीं है बल्कि सफाई पेश कर रहे हैं। देखिए, हम अनिरुद्धाचार्य को भी गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय कानून में लिविंग रिलेशनशिप को शादी के समान कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे अवैध भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अदालतों ने कई मामलों में लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर्स को कुछ अधिकार दिए हैं। जैसे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार है। लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी कानूनी अधिकार की मान्यता प्राप्त होगी। जैसे कि संपत्ति में अधिकार, उनको गलत नहीं कहेंगे, पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन सही भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया और इस दौरान महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि कहीं से भी सही नहीं है। वो एक कथावाचक हैं, दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने वीडियो में महिलाओं के चरित्र को प्रमाणित किया है, महिलाओं के चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर अगर सोचा जाए तो बहुत गलत है। वो एक कथावाचक हैं, उनसे समाज सुधारक बनने का उम्मीद किया जा सकता है, ना कि समाज में पल रही बुराइयों को हवा देने का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।